इंडियन आर्मी है फिर एक बार तैयार। ऑपोजिशन वालों, आपको होना पड़ेगा होशियार। इंडिया में हो रहे हैं इलेक्शन। इंडिया में हो रहे हैं इलेक्शन। इस वीडियो में जानते हैं कि क्या समझकर चाइना का हुआ है सिलेक्शन। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो सोशल मीडिया पर अभी अभी एक बेहद इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, तो यही आज के वीडियो का टॉपिक है। तो मैं आपको बताता हूं कि न्यूज़ क्या है। इंडिया के 10,000 सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट, या फिर ये कह सकते हैं आपकी पोजीशनिंग हुई है, या फिर सिंपल शब्दों में 10,000 सोल्जर्स को भेजा गया है वेस्टर्न बॉर्डर से चाइना वाली बॉर्डर पर, जिसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो भी सोल्जर्स 10,000 सोल्जर्स को भेजा गया है चाइना के बॉर्डर पर, तो ऐसे क्या संकेत मिले हैं कि इस वजह से उनको भेजा गया है, या फिर ये जो डिप्लॉयमेंट हुई है, या फिर जैसे मैंने आपको कहा सिंपल शब्दों में 10,000 सोल्जर्स को भेजा गया है चाइना बॉर्डर पर, तो ये क्यों भेजा गया है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस पर भी बात करेंगे कि ये जो हमारी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना के साइड पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, या फिर कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में डेवलपमेंट हुई है। US यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या सोचता है इस पर, और अमेरिका ने क्या कहा है चाइना के बारे में, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर जो भारत की साइड है बॉर्डर की, तो यहाँ पर भारत ने कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, तो आज के वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो बेहद ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और वीडियो के एंड में मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। इंडिया और चाइना बॉर्डर, जिसे हम LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, और ये इसी नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 532 किलोमीटर्स की। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक 10,000 सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट, या फिर अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो भारत ने अपने 10,000 सोल्जर्स को भारत की वेस्टर्न बॉर्डर से चाइना वाली बॉर्डर पर यानी LAC पर भेज दिया है। लेकिन यहाँ पर इस बॉर्डर पर पहले से 9,000 सैनिक उपलब्ध थे, जिसका मतलब है कि 10,000 नए सैनिक और 9,000 पुराने सैनिक मिलकर यानी 19,000 सोल्जर्स भारत की LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली बॉर्डर पर मिलकर काम करने वाले हैं। अगर आपको इस बॉर्डर के बारे में बता दूं तो आपको पता होगा कि ये चाइना का हिस्सा यानी तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, जिसे तिब्बत के नाम से जाना जाता है, इसे अलग करता है भारत के राज्य यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये जो भी 19,000 आर्मी के सोल्जर्स हैं, इन्हें आर्टिलरी सपोर्ट यानी सीधी भाषा में आपको बता दूं कि एम्यूनेशन सपोर्ट है, और इन्हें एयर सपोर्ट यानी हवाई मदद मिल जाएगी। और लेकिन इस पर कोई कमेंट नहीं किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा कि ये डिप्लॉयमेंट या फिर इतने सोल्जर्स क्यों भेज दिए गए हैं चाइना बॉर्डर पर। तो आर्मी ने कुछ कमेंट नहीं दी है इस पर, कोई संकेत है क्या, तो इस पर भी कोई कमेंट नहीं दी गई है। अब जानते हैं वजह कि क्या वजह हो सकती है 10,000 सोल्जर्स को नए तरीके से बॉर्डर पर भेजने की। तो आपको पता होगा 2020 में गलवान वैली
जो ईस्ट लद्दाख का हिस्सा है, वहाँ पर एक बॉर्डर क्लैश हुआ था जिसमें भारत के 20 सोल्जर्स को शरणागति प्राप्त हुई थी और चाइना के भी ऐसा मतलब सुनने में आया था सोशल मीडिया के थ्रू कि दुगने सोल्जर्स की मौत हुई है, लेकिन चाइना ने कोई आंकड़ा नहीं दिया गया था। तो वैसा कोई क्लैश फिर से ना हो, तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह तो ये भी हो सकती है कि दोनों देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, जिसका सीधा अर्थ होता है रोड, रेलवे, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। तो ये दोनों में से कोई वजह हो सकती है, या फिर कोई तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि चाइना कोई मिस एडवेंचर ना करे, या फिर ज़्यादा उनकी फोर्स है तो उसकी बराबरी में इंडियन फोर्स भी हो, ताकि अगर वो कोई मिस एडवेंचर करे या फिर अंदर आने की कोशिश करे भारत के बॉर्डर से, तो उन्हें एक सही तरीके से प्रत्युत्तर दिया जाए। अब बात करते हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, और इसमें बात करेंगे चाइना की कि उन्होंने कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं वो सोल्जर्स को। तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने तिब्बत में रोड्स को और रेलवेज का एक अच्छा लिंक किया है, यानी बहुत अच्छी रोड्स और रेलवेज की सुविधाएं हैं जिससे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स को या फिर सैनिकों को बॉर्डर एरियाज में भेज सके। दूसरी सुविधा है ऑयल और लॉजिस्टिक्स के डेपोज हैं। ऑयल का मतलब है कि रिफ्यूएलिंग के लिए युद्ध में ऑयल लगता है, हेलीकॉप्टर्स में ऑयल लगता है, या फिर एरोप्लेन्स जो होते हैं फाइटर्स, उसमें ऑयल की कमी ना हो, इसलिए डेपोज हैं। लॉजिस्टिक्स डेपो की अगर हम बात करें तो बंकर फैसिलिटी जिसमें सोल्जर्स रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बंकर्स की फैसिलिटी है तो ज़्यादा सोल्जर्स उपलब्ध कर सकते हैं। एम्यूनिशन छुपाया जा सकता है बंकर्स में, तो इसकी फैसिलिटी है, तो इसे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कहा जाता है। टैंक्स के लिए भी अगर कुछ लगता होगा तो ऐसी ज़रूरत की चीज़ें, या फिर हेल्थ एड यानी फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड की सुविधाएं, तो इसे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कहा जाता है। तो आर्मी को जितना भी सपोर्ट लगता है ऑयल के रूप में तो और लॉजिस्टिक्स के रूप में, तो ये सारे डेपोज हैं उनके पास चाइना वाली LAC की तरफ। और US का एनुअल रिपोर्ट जो चाइना पर बना हुआ है, चाइना की मिलिट्री पावर पर, तो वो कहता है कि चाइना के पास 500 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं और 2030 तक चाइना इसकी संख्या 1000 तक बढ़ा सकता है। आपको बता दूं कि US के पास 3750 है, रशिया के पास सर्वाधिक है 5000 से ऊपर, भारत की बात करें तो 164 है और पाकिस्तान के पास 170 है। इतना ही नहीं, US ये भी कहता है कि उनके पास अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ है डोकलाम बॉर्डर के पास। इसके अलावा उन्होंने डिस्प्यूटेड एरियाज़ में यानी भूटान में घुसकर नए नए विलेजेस बनाए हैं, यानी गांव बनाए हैं। पैंगोंग लेक पर दूसरा ब्रिज बनवाया है। हेलीपैड्स यानी हेलीकॉप्टर्स उतारने की और टेक ऑफ करने की सुविधाएं हैं और कई सारे हेलीपैड्स हैं। इसके बाद चाइना ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। कॉन्टिनेंट में कहीं पर भी इसके थ्रू वो हमला कर सकता है। इसके बाद लार्जेस्ट नेवी है चाइना की और इनके पास 370 से भी ज़्यादा वॉरशिप्स हैं जिसमें सब मरीन्स भी आते हैं। इसके अलावा अगर चाइना के तिब्बत में जो एयरबेस है या फिर जहाँ से फाइटर्स टेक ऑफ कर सकते हैं तो एयरपोर्ट्स एक शिगात्से है, दूसरा होतान है, काशगर है, ल्हासा गोंगार। तो ऐसी कई फैसिलिटीज़ चाइना ने अपने तरफ की LAC पर बनाई रखी है या फिर अपने सोल्जर्स के लिए उपलब्ध की है। अब बात करते हैं भारत के साइड वाले LAC की। तो भारत के कुल 90 प्रोजेक्ट्स चालू है
जिसमें से 36 प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में हैं, 26 लद्दाख में हैं, 11 जम्मू एंड कश्मीर में हैं, 3 हिमाचल प्रदेश में हैं, 5 मिजोरम में हैं, इसके अलावा 2 सिक्किम, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में है और एक नागालैंड में चल रहा है। अब डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला है नेची फूड टनल जिसे हिंदी में सुरंग या फिर एक भूमिगत मार्ग कहते हैं, जो मेन जमीन के नीचे से होता है। तो ये नेची फूड टनल 500 मीटर का है, जो तवांग को कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश में, और इसे ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी हर वेदर में या फिर हर वातावरण में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो काम है वो है बगडोरा बैरकपुर एयरफील्ड, यानी यहाँ से फाइटर्स टेक ऑफ कर सकते हैं। तीसरा जो काम है वो है सियोम ब्रिज, तो इस पर काम चल रहा है। और जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। नीमू पदम दरचा रोड, गुंजी कुट्टी जॉलीकोंग रोड, इसके अलावा टीसीसी ताकसिंग रोड, श्रीनगर बारामुल्ला उरी रोड, चुशुल दुंगती फुकचे देमचौक रोड। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं। इसके अलावा शिंकुला टनल यानी ये एक और भूमिगत मार्ग है जो नीमू पदम दरचा रोड पर पड़ता है, और ऐसा सुनने में आया है कि 2025 तक इस पर काम पूरा हो जाएगा। ये 15,855 फीट की ऊंचाई पर है जो लद्दाख में स्थित है, और जब भी ये बनेगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टनल यानी भूमिगत मार्ग के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा सेला टनल जो तवांग में स्थित है और जो 13,800 फीट की ऊंचाई पर है, इस पर भी काम चल रहा है। लेकिन एक टनल है जिसका काम हुआ है और वो है कांदी टनल, जो जम्मू और पुंछ को कनेक्ट करता है, और इस पर काम पूरा हो चुका है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडियन साइड LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रहे हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि वीडियो के एंड में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन भी आपको दूंगा। तो दोस्तों मेरी ओपिनियन यही है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई भी बॉर्डर हो, यानी चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, या फिर ये कहते हैं कि कोई भी ओपोनेंट हो वो मिस एडवेंचर ना कर पाए, और वो इंडियन आर्मी को ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी सुविधाएं दें जो इंडियन आर्मी चाहती है, रेल के रूप में हो या फिर रोड्स के रूप में हो, टनल के रूप में हो या फिर कोई बंकर के रूप में हो। वो सारी सुविधाएं देने की पूरी कोशिश कर रहा है, और अब तक कई सारी अचीवमेंट्स भी मिल चुकी है उन्हें। तो इस चैनल के ज़रिए मैं पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को उनकी अब तक की अचीवमेंट्स के लिए, और यही प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द वो और भी सारी सुविधाएं दे पाए इंडियन आर्मी को, और इंडियन आर्मी कहीं पर भी कम ना पड़े, कोई भी अपोनेंट हो, और वो हमेशा सक्सेसफुल रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय ज़रूर किया होगा। इसे आप न्यूज़ भी समझ कर ले सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो भी कह सकते हैं, लेकिन ये न्यूज़ थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। वीडियो में नए आए हैं तो फिर एक बार कहता हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना और वीडियोस देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।